पाकिस्तान का पानी बंद करने की तैयारी में भारत। सिंधु नदी जल समझौता रद्द करने को लेकर जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने ली बैठक। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री ने सिंधु जल समझौते पर पुनर्विचार की मांग की। बोले, समझौते ने किया राज्य का नुकसान। सिंधु समझौते को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का केंद्र पर निशाना। कहा, राज्य का भारी नुकसान हुआ लेकिन इसे खत्म नहीं करेगी मोदी सरकार। 1960 में हुआ था सिंधु नदी जल समझौता। 80% से ज्यादा पानी पाकिस्तान को देता है भारत। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और गृह मंत्री राजनाथ सिंह की हाई लेवल मीटिंग। उरी हमले के बाद की रणनीति को लेकर हुई माथापच्ची। अब तक नहीं मिला मुंबई के पास उरण में दिखे 5 संदिग्धों का कोई भी सुराग। सुरक्षा एजेंसियों की सर्च ऑपरेशन में नहीं मिल पाई कामयाबी। संदिग्धों को ढूंढने के लिए एनएसजी और सेना ने भी संभाला है मोर्चा। लगातार रणनीति तैयार कर रही हैं सुरक्षा एजेंसियां। उरण के संदिग्धों को लेकर चश्मदीद बच्ची से भी सुरक्षा एजेंसियों ने पूछताछ की। जारी किया गया एक स्केच। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लोगों से अपील। कहा, बेखौफ होकर करें अपना काम। सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं पूरी कोशिश। जम्मू कश्मीर के अखनूर से पकड़ा गया संदिग्ध पाकिस्तानी नागरिक। 2 सिम कार्ड, 1 मोबाइल बरामद। आतंकवादी होने की बात खुद कबूल कर ली। होशियारपुर के मुकेबिया में संदिग्ध से हड़कंप। उर्दू में लिखे थे कोड वर्ड की हो रही है जांच। उरी हमले के बाद एलओसी पर बढ़ाई गई सुरक्षा। घुसपैठियों की हर कोशिश पर सुरक्षा एजेंसियों की कड़ी नजर। उरी हमले के बाद निशाने पर पाकिस्तानी कलाकार। एमएनएस ने दी 48 घंटे के अंदर देश छोड़ने की धमकी। करण जौहर की ए दिल है मुश्किल और शाहरुख की फिल्म रईस के खिलाफ एमएनएस की चेतावनी। दोनों फिल्मों में हैं पाकिस्तानी कलाकार। एमएनएस के बाद शिवसेना ने भी पाकिस्तानी कलाकारों के बहिष्कार की मांग की। कहा, सरकार जारी करे पूरी फहरिस्त। अपने चाहने वालों से गायिका लता मंगेशकर की भावुक अपील। कहा, 28 सितंबर को मेरे जन्मदिन पर गिफ्ट भेजने की जगह आर्मी वेलफेयर फंड में दान करें। राफेल फाइटर प्लेन खरीदने को लेकर भारत ने फ्रांस से किया करार। 2019 तक भारत को मिलेंगे 36 लड़ाकू राफेल प्लेन। करीब 1.5 साल की बातचीत के बाद पक्की हुई राफेल डील। रक्षा मंत्री बोले, वायुसेना की अहम जरूरत है ये फाइटर प्लेन्स। करीब 59,000 करोड़ में हुई है राफेल डील। हथियार समेत एक लड़ाकू विमान की कीमत 16 करोड़ रुपए के आसपास। केरल के कोझिकोड में बीजेपी राष्ट्रीय परिषद की बैठक। अलग अलग मुद्दों पर 3 दिनों तक चर्चा करेंगे पार्टी के वरिष्ठ नेता। कोझिकोड में केंद्र की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए बनी रणनीति। नेताओं को अमित शाह ने दी गरीबों के कल्याण पर फोकस करने की नसीहत। उत्तर प्रदेश में किसान यात्रा के दौरान मुसलमानों को रिझाने के लिए राहुल का दाव। लखनऊ में शिया मौलानाओं से मिले राहुल। यूपी में राहुल गांधी की किसान यात्रा का 16वां दिन। लखनऊ में चर्च, गुरुद्वारा, मदरसा, रविदास मंदिर में राहुल गए। धार्मिक स्थानों पर मत्था टेकने के बाद राहुल ने लखनऊ में किया रोड शो। कांग्रेस की मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार शीला दीक्षित भी थी साथ। आज राहुल गांधी की यात्रा के दूसरे चरण का आखिरी दिन। 3 दिन के ब्रेक के बाद 27 सितंबर से फिर से शुरू होगा अंतिम फेज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मायावती पर निशाना। बोले, बुआ कहने से मना किया तो अब मायावती को पत्थर वाली सरकार कहता हूं। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक विधानसभा का विशेष सत्र। तमिलनाडु को 6000 क्यूसेक पानी छोड़ने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर माथापच्ची। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जयललिता की बिगड़ी तबीयत, बुखार और डिहाइड्रेशन की वजह से अस्पताल में भर्ती। अस्पताल के बाहर समर्थकों का जमावड़ा। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ डीसीडब्ल्यू ने एसीबी में दर्ज कराई धांधली की शिकायत। करोड़ों के फंड की हेराफेरी का है शीला पर आरोप। डीआरसी चेयरमैन पर एलजी के आदेश पर रोक लगाने से दिल्ली हाईकोर्ट का इनकार। 25 नवंबर को होगी अगली सुनवाई।
बीआरसी अध्यक्ष पर फैसले को लेकर केजरीवाल ने एलजी को लिखी चिट्ठी, कहा कृष्णा सैनी को हटाने के आदेश पर फिर से करें विचार। दिल्ली के संसदीय सचिवों के मामले में फिर से टल गई सुनवाई। चुनाव आयोग ने विधायकों को जवाब दाखिल करने के लिए दिया है 7 अक्टूबर तक का वक्त। सुप्रीम कोर्ट से सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय को राहत पैरोल की म्याद रद्द होने के बाद एक सरेंडर के लिए 1 हफ्ते का दिया वक्त। पत्रकार राजदेव रंजन हत्या केस में सुप्रीम कोर्ट सख्त। आरजेडी नेता शहाबुद्दीन और बिहार के मंत्री तेज प्रताप के खिलाफ नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या के मामले में सीबीआई से मांगी रिपोर्ट। 17 अक्टूबर से पहले रिपोर्ट दाखिल करने का दिया आदेश। पंजाब के मोगा में नर्स से बदसलूकी को लेकर जारी है राजनीति। सत्तारूढ़ अकाली दल के खिलाफ आम आदमी पार्टी की महिला विंग की मोर्चाबंदी। प्राइवेट हॉस्पिटल के नर्स के साथ की गई मारपीट। अकाली दल के नेताओं पर है आरोप, अब तक नहीं हुई कोई भी कार्रवाई। दिल्ली में डेंगू और चिकनगुनिया के खिलाफ जंग में सामने आया है रेलवे। मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन के जरिए मच्छरों को मारने का काम हुआ शुरू। आज तक पर खबर दिखाने के बाद मरीज को फर्श पर खाना देने का आरोपी बर्खास्त हुआ। हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार और रिम्स से मांगा है जवाब। इंडिगो की फ्लाइट में टला एक बहुत बड़ा हादसा। सिंगापुर से चेन्नई आ रही विमान में लैंडिंग से पहले सैमसंग नोट 2 के फोन में लग गई आग। कानपुर के एक निजी अस्पताल में मरीज के परिजनों का बवाल। मौत के बाद भी वेंटिलेटर के नाम पर पैसे वसूलने का आरोप। बिहार में ग्रेजुएशन की परीक्षा में धड़ल्ले से नकल। किताब खोलकर पेपर देते कैमरे में कैद हुए छात्र और छात्राएं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ताक पर इंसानियत पुलिस वालों ने लाश को रस्सी से बांधकर दूर तक घसीटा। बुलंदशहर जेल से 6 आरोपी फरार। पेशी के लिए लाए वक्त पुलिसकर्मियों की आंख में मिर्च पाउडर झोंककर हुए चंपत। स्कारलेट केस में पुलिस ने 2 स्थानीय लोगों को किया था गिरफ्तार। नशीली दवा देकर यौन शोषण। स्कारलेट की मां ने गोवा कोर्ट के फैसले पर जताई हैरानी, कहा ऊपरी अदालत में देंगे चुनौती। रुचिका गहरोत्रा केस में सुप्रीम कोर्ट से हरियाणा के पूर्व डीजीपी को दी राहत। शंभू प्रताप सिंह पर टेनिस खिलाड़ी से था छेड़छाड़ का आरोप। बिहार के हाजीपुर में फर्जी बहाली को लेकर जमकर बवाल। एक परिवार ने कलेक्टर ऑफिस के बाहर आत्मदाह की कोशिश की। पंजाब के अंबाला में भीड़ की सनक। अवैध संबंधों के आरोप में एक पुरुष और महिला की बेरहमी से पिटाई के बाद बदसलूकी की। दिल्ली के पालम में कपड़े के शोरूम में चोरी। होंडा सिटी से आए थे चोर। सीसीटीवी में कैद पूरी वारदात। पूर्वी दिल्ली के कारोबारी हत्याकांड में 2 सुपारी किलर गिरफ्तार। कर्ज नहीं चुकाने के चक्कर में 18 सितंबर की रात हुई थी सुभाष की हत्या। बिहार के मनेर में NH 30 पर छात्रों का हंगामा। घंटों तक ठप रही आवाजाही। पुलिस ने किया बल प्रयोग। पंजाब के तरनतारन में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। 15 गैंगस्टर गिरफ्तार। भारी मात्रा में हथियार और कारतूस भी बरामद। पंजाब के गुरदासपुर में अगवा करने वाले गैंग को पुलिस ने दबोचा। हथियार और कारतूस के साथ 6 आरोपी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के झारग्राम में दिल दहला देने वाला वाकया। 5 दिनों तक अस्पताल के बाहर पड़े बुजुर्ग की किसी ने नहीं ली सुध। बाहरी दिल्ली के मंगोलपुरी में 12वीं क्लास की छात्रा पर जानलेवा हमला। धारदार हथियार से गर्दन पर कई बार। इलाके में दहशत का माहौल। मध्य प्रदेश में सागर के सोनपुर डैम में डूबे 8 बच्चे, 5 के शव बरामद। सोनीपत में हरियाणा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। मोस्ट वांटेड बदमाश गिरफ्तार। 1 दर्जन से ज्यादा मामलों में थी इसको तलाश। मध्य प्रदेश के भिंड में बीफ खाने को लेकर विवाद। नाराज लोगों ने किया थाने का घेराव। 4 गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के मुरैना में आयुर्वेद के डॉक्टर की हत्या। डीएम और एसपी के घर के ठीक पीछे हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में अज्ञात हमलावरों ने पति पत्नी को मारी गोली। घर के बाहर सो रहे थे दंपति, तब किया गया हमला। हरियाणा के सिरसा में दहेज के लिए बहू को पीटकर सड़क किनारे फेंक दिया गया। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। पंजाब के पठानकोट में प्रॉपर्टी डीलर की हत्या से हड़कंप। पैसों के लेन देन के चलते गोली मारकर किया गया मर्डर।
झांसी में पुलिस ने अपहरणकर्ताओं के गैंग को दबोचा, महिला डॉक्टर समेत 4 गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बहन ने की भाई की हत्या, तंत्र मंत्र के चक्कर में हत्या करवा दी। राजस्थान के माउंट आबू में महंगी पड़ी अजगर के साथ सेल्फी लेने की कोशिश, सांप ने युवक को डसा। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के 10 से ज्यादा जिलों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, अब तक करीब 9 लोगों की हो चुकी है मौत। हैदराबाद में राहत और बचाव के कामों के लिए सेना की मदद ली जा रही है, सड़कों पर पानी जमा होने से बेहाल हो गए हैं लोग। तेलंगाना के महबूब नगर और वारंगल में भी बारिश ने किया बेहाल, उफान पर गोदावरी और दूसरी नदियां। लगातार छठे दिन में मुंबई में जारी रहा बारिश का कोहराम, अगले 24 घंटों में भारी बारिश का अनुमान। मुंबई गोवा हाईवे पर आंशिक रूप से शुरू हुआ ट्रैफिक, कोंकण में भारी बारिश की वजह से बंद थी यहां की आवाजाही। फेसबुक और व्हाट्सएप के बीच डेटा शेयरिंग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नहीं लगाई रोक, लेकिन साझा नहीं होगा 25 सितंबर से पहले का डेटा। जीएसटी परिषद की पहले बैठक में राज्यों और केंद्र के बीच बन गई सहमति, 20 लाख से कम टर्नओवर वाले कारोबार को दायरे से बाहर रखने पर सब हुए राजी। जीएसटी को 1 अप्रैल 2017 से लागू करने के लिए सरकार गंभीर, अक्टूबर में तय हो सकते हैं जीएसटी के रेट। मारुति सुजुकी ने पार किया 15 लाख कारों के एक्सपोर्ट का आंकड़ा, 1987-88 में कंपनी ने पहली बार यूरोप के लिए शुरू किया था अपना निर्यात। एक्सपोर्ट मार्केट में बड़ी पहचान रखता है मारुति का ऑल्टो, भारत से जापान एक्सपोर्ट होने वाली पहली कार है बलेनो। 104 अंक गवाकर 28,668 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 35 पॉइंट्स गिरकर 8,831 पर बंद। इस साल खरीफ फसल के रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान, कृषि मंत्री का दावा, पिछले साल के मुकाबले 9% बढ़ोतरी का अनुमान। देश में दालों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने ब्रिक्स देशों से मांगी मदद, तिलहन की कमी दूर करने के लिए भी मांगी है सहायता। चीन की दिग्गज टेलीकॉम कंपनी हुवेई अगले महीने से भारत में शुरू करेगी स्मार्टफोन का उत्पादन, 50,000 से ज्यादा होगी कंपनी आउटलेट्स की तादाद। भारत में उतारी 3 करोड़ 71 लाख रुपए कीमत की उड़ान एवियो महज 3 सेकंड में पकड़ लेती है 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। कानपुर टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड का जोरदार जवाब, 1 विकेट पर बनाए 152 रन, 318 रन पर सिमट गई थी भारत की पहली पारी। न्यूजीलैंड का कप्तान विलियमसन 65 और ओपनर टॉम लाथम 56 रन बनाकर हैं नाबाद। भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली भी पाकिस्तान से क्रिकेट खेलने के खिलाफ कहा, पहले आतंकवाद पर लगाम लगाए पाकिस्तान। बीसीसीआई ने पिछले साल की 111 करोड़ का मुनाफा, लेकिन 2014 के मुकाबले मुनाफे में 55 करोड़ रुपए इस बार कम है। लोढ़ा कमेटी की सिफारिश पर बरसे रवि शास्त्री, कहा अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल का हो सकता है तो बीसीसी पदाधिकारियों का 3 साल का क्यों। मध्य प्रदेश के उज्जैन में हो रहे ऑनलाइन श्राद्ध, घर बैठे यजमान के लिए लैपटॉप पर मंत्र पढ़ते हैं पंडित जी। पाकिस्तान पहुंची रूसी सेना की टुकड़ी, पहली बार दोनों देशों के बीच कल से शुरू होगा संयुक्त सैन्य अभ्यास। शतक